काष्ठी संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की। आइए आइए आइए, हमारी पुत्री के विवाह समारोह में आपका स्वागत है राजकुमार। हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे। मायापुर नरेश, हम आपकी पुत्री के विवाह के आयोजन में नहीं अपितु पुनः आपकी पुत्री के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने पूर्व में संदेश पहुंचा दिया था कि हमारी पुत्री का विवाह प्रतापगढ़ के राजकुमार देवव्रत के साथ निश्चित हो चुका है। ये देखिए, विवाह की अंतिम तैयारियां चल रही हैं। आप ये सब रोक भी सकते हैं। आप एक बार पुनः अपनी पुत्री से पूछ कर देखिए। इस बार हमारे विवाह प्रस्ताव के पश्चात वो उसे अस्वीकार नहीं करेंगी। आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप जाइए, जाकर एक बार अपनी पुत्री से पूछिए। सिपाही, राजकुमारी से कहिए हमने उन्हें स्मरण किया है। प्रणाम पिताजी। आओ पुत्री। आपने हमें स्मरण किया? हाँ पुत्री, ये हैं शोभापुर के राजकुमार आदित्यराज। आपका हमारे विवाह समारोह में पधारने का बहुत बहुत आभार। राजकुमारी, आप हमें नहीं जानती, किंतु कुछ ही समय पहले हमने आपको वन में देखा था और उस पहली भेंट के उपरांत ही हम आपसे प्रेम करने लगे थे और इसीलिए हम आपके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। इन्हें उत्तर दो पुत्री। क्षमा करें राजकुमार, किंतु जब से हमारा विवाह प्रतापगढ़ के राजकुमार देवव्रत से निश्चित हुआ है, तभी से हम उन्हें अपना स्वामी मान चुके हैं और उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और हम उनसे प्रेम करते हैं। सुवर्णा, हम तुमसे अंतिम बार पूछ रहे हैं, तुम्हें हमारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं? सैनिकों, बंदी बना लो इस उद्दंड राजकुमार को। पिताजी, पिताजी। सुवर्णा, तुम्हें हमारा अपमान नहीं करना। हम तुमसे अंतिम बार पूछ रहे हैं, तुम हमारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर रही हो या नहीं? नहीं पिताजी। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। सुवर्णा, आखिरकार हमारे वश में आ ही गई तुम। हाँ, ये क्या हो गया? मैं यहाँ कैसे आ गई? ये तो पिंजरा है और ये इस दुष्ट ने पकड़ रखा है। पिताजी, पिताजी, पिताजी उठिए। पिताजी हमें देखिए, हम पिंजरे में। पिताजी हमें बचाइए। महामंत्री जी, सैनिकों को आदेश दीजिए कि वो उस राजकुमार के मित्र को बंदी बना लाए। वो मित्र ही हमें तांत्रिक तक पहुंचाएगा और वो तांत्रिक हमें राजकुमारी को उस पिंजरे से मुक्त कराने का मार्ग बताएगा। शीघ्र करो मित्र, शीघ्र करो। जो आज्ञा महाराज।
तब तक आप अतिथि गृह में विश्राम करें। हाँ मित्र। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो मित्र, जैसा तुम उचित समझो। पिताजी बाहर निकालिए, माताश्री बाहर निकालिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। दोस्त मुझे बाहर निकाल। कोई है? सुनो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। हम तुम्हें बहुत सारा उपहार देंगे, कोई तो हमें बाहर निकालो। बाहर निकालो। राजकुमारी जी, आपकी पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती। क्यों ना आप मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने और स्वर्णों से लदी हुई रानियों की तरह रहे। दुष्ट, मैं जीवन भर इस पिंजरे में बंद रहना स्वीकार करूंगी, किंतु तुझ जैसे पापी के साथ विवाह कदापि नहीं करूंगी। ठीक है, रहिए इस पिंजरे में, जीवन भर अपना समय व्यतीत कीजिए। राजकुमारी, अभी तक आपने मेरा प्रेम देखा था, अब आप मेरा क्रोध देखिएगा। बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बाहर निकालो? बाहर निकलिए। बाहर निकलने के बाद मैं तो क्या, सकल संसार आपका है। बस एक बार मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। दुष्ट, यदि राजकुमार देवव्रत को ज्ञात हो गया तो वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हाँ 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 हाँ, बड़े प्रतापी है ना आपके राजकुमार देवव्रत। इतने प्रतापी होते तो अभी तक आ जाते। कहाँ है राजकुमार? कहीं नजर नहीं आ रहे। मैंने राजकुमार के लिए भी व्यवस्था कर रखी है। मेरे पिताश्री चुप नहीं बैठे होंगे, वे अभी आते ही होंगे अपनी सेना के साथ। जिस राजकुमार आदित्य राज का बालपन से चक्रवर्ती सेना कुछ ना कर पाए, उसका मायापुरी नरेश कुछ कर देंगे। बाहर निकाल मुझे दुष्ट, बाहर निकाल। एक बार, बस एक बार मेरे हृदय में छुपे प्रेम को देख लीजिए। उसके बाद ये दुनिया आपके लिए स्वर्ग हो जाएगी। फिर बाहर निकलना क्या? चाहुंदेश यहां पर कोई नहीं है राजकुमारी। दूर दूर तक इंसान तो क्या, एक वानर, एक जीव तक नहीं है। इस समय आप ही स्वयं अपनी सहायता कर सकती हैं। प्रस्ताव आपके सामने है। बार बार ऐसे राजकुमार मिलते नहीं हैं। नहीं, कदापि नहीं। आप विचार कर लीजिए, अपना समय लें, हम पुनः आते हैं। और इस बार हम चाहते हैं कि प्रस्ताव की स्वीकृति हाँ में ही हो। ठीक है राजकुमारी? तुझे अपने कर्मों का दंड भुगतना ही होगा। छोड़ दो मुझे। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं मेरा मित्र कौन है? शांत हो जाओ। स्वयं को मित्र ना कहो। मित्र वो होता है जो अपने मित्र को उचित परामर्श दे। तुमने अपने मित्र को अनुचित परामर्श दिया। अपितु राजकुमारी के साथ छल प्रताड़ना और उनके दुख का कारण भी तुम ही हो। नहीं महाराज, नहीं, मैं ये सब नहीं चाहता था। मैंने तो राजकुमार को समझाया था। मुझे नहीं ज्ञात था कि वो इतने निर्दयी हो जाएंगे। मैंने सोचा था कि राजकुमारी भयभीत होकर विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान कर देंगी। उस दिन के पश्चात मैं स्वयं को भी क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। समझ नहीं आ रहा है कि राजकुमारी की कैसे सहायता करूं। तुम केवल हमें उस तांत्रिक तक पहुंचा दो। राजकुमारी की सहायता हम स्वयं करेंगे।
जी महाराज, मैं आपको उस तांत्रिक की गुफा तक ले जाऊंगा। अवश्य। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर किसे प्रसन्न करना चाहते हो तांत्रिक? महाराज आप, महाराज की जय हो। किसी की पुत्री को पिंजरे में बंद कर तुम मुक्ति नहीं पा सकते। महाराज, उस हठी राजकुमार को यदि मैं ये उपाय ना बताता तो ना जाने वो क्या कर जाता। मैंने सोचा राजकुमारी भयभीत होकर उस राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी, किंतु हुआ वही। एक स्त्री की इच्छा शक्ति के आगे आज एक और रावण हार गया। तांत्रिक, हमें शीघ्र ही राजकुमारी को उस पिंजरे से मुक्त करने का उपाय बताओ। महाराज, दुष्ट शक्तियों को ईश्वर शक्ति ही रोक सकती है। राजकुमारी स्वयं उस पिंजरे से मुक्त हो सकती है। उन्हें कहिए कि मां हरसिद्धि की आराधना करें और अपने भीतर छुपी अंतर शक्ति को जागृत करें। वो स्वयं उस पिंजरे से मुक्त हो जाएंगी। धन्यवाद तांत्रिक, तुम भले मनुष्य हो, किंतु अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत करो। स्मरण रहे। आइए महाराज, आइए। अहो भाग्य हमारे, आपका स्वागत है। धन्यवाद शोभराज जी। शोभराज जी, हमें यह बताते हुए अत्यंत ही दुख हो रहा है कि आपके राजकुमार ने मायापुर की राजकुमारी को आप ही के महल में बंदी बनाकर रखा है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसा नहीं हो सकता। ये असत्य है महाराज। ये सत्य है महारानी। नहीं महाराज, हमारा पुत्र ऐसा कदापि नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हैं महाराज? शांत रहे महारानी जी। सब कुछ अभी सिद्ध हो जाएगा। जी महारानी, नहीं, यही सत्य है। तुम असत्य कह रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता महाराज, हमारा पुत्र ऐसा कदापि नहीं कर सकता। महारानी जी, धैर्य रखिए। महाराज विक्रमादित्य, हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारा पुत्र मर्यादा का उल्लंघन करेगा। किंतु महाराज, आपसे एक निवेदन है, हमारे पुत्र को कोई क्षति ना पहुंचे। महाराज, आप मेरे पुत्र के कक्ष में जा सकते हैं। आप लोग केवल अपने पुत्र के बारे में सोच रहे हैं। उस पुत्री के बारे में सोचिए जिसे आपके राजकुमार ने बंदी बनाकर रखा है। और तुम राजकुमार के मित्र, जाओ और राजकुमार से भेंट करो और उन्हें शीघ्र ही कक्ष के बाहर लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। राजकुमार कौन है? ओह मित्र, शीघ्र भीतर आओ। बाहर किसी को कुछ ज्ञात तो नहीं हुआ? नहीं, किंतु तुम्हारे माता पिता तुम्हें खोज रहे हैं। वो तुमसे भेंट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ उनसे भेंट कर लो, कहीं वो तुम्हारे कक्ष में तुमसे मिलने ना आ जाए। अभी कुछ समय पूर्व ही वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हाँ, मैं उनसे भेंट कर लेता हूँ, पर तब तक तुम राजकुमारी पर दृष्टि रखो। हाँ। राजकुमारी जी, हमसे त्रुटि हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। दुष्ट, दूर रह मुझसे। राजकुमारी जी, भयभीत ना हो। अनजाने में ही आदित्य राज का साथ देकर मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए।
आपके पिताजी राजा विक्रमादित्य के साथ स्वयं आपको मुक्त कराने आए हैं। उन्होंने कहा है कि आप महासिद्धि का जाप करें, उससे आप अपनी आंतरिक शक्ति से ही इस पिंजरे से मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। किंतु मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास करूं? तुम भी तो उस दुष्ट राजकुमार के मित्र हो। राजकुमारी जी, मुझसे अनजाने में यह त्रुटि हुई। मैं स्वयं आपकी इस अवस्था से दुखी हूं। कुछ ही समय में राजकुमार यहां आ जाएंगे और महाराज विक्रमादित्य भी। आपसे निवेदन है कि जैसा महाराज ने कहा है आप वैसा ही कीजिए। हाँ मित्र, तुमने इस हठी राजकुमारी को कुछ समझाया? समझने की आवश्यकता तुम्हें है राजकुमार, प्रेम की भाषा समझने की। कौन हो तुम? हम उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य हैं। उज्जैनी के राजा? तो उज्जैनी के राजा अब इस राजकुमारी के मृत्यु के दोषी तुम स्वयं होंगे। एक स्त्री को मारने से पहले हम तुम्हें स्वर्गलोक पहुंचा देंगे। महाराज, इन्हें मुक्त कर दीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आगे से ये किसी भी स्त्री का इस तरह अपमान नहीं करेंगे। राजकुमार, हम तुम्हें मुक्त करते हैं। स्त्री जाति का सम्मान करना सीखो। स्त्री केवल मां, बहन या पुत्री ही नहीं, अपितु पर स्त्री भी उतनी ही पूजनीय होती है। किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उस पर अधिकार जताना अपराध है। अब सुवर्णा से क्षमा मांगो और प्रायश्चित करो। मुझे क्षमा कर दो सुवर्णा, कदाचित मैं भटक गया था। अपने आकर्षण को मैंने प्रेम मान लिया था। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। धन्यवाद महाराज, आज आप ही के कारण मुझे पुनः एक नया जीवन प्राप्त हुआ है। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक चकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की